करने वाला नहीं, वो गोली के शिकार कर दिए गए। मुझे मारने के लिए अभी सच्ची में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धनदौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो अपने काम को पूरा करने के लिए इसी शरीर में 400 वर्ष तक रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। तुम्हें भी भूल गए क्या 400 वर्ष का समय निकल गया जो कह रहे हो बाबा जी चले। अभी तो हिंदुस्तान की धरती पर ये प्रचार कराया गया कि बाबा जी के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 10 साल ये लीला हुए। इस समय 126 वर्ष, 126 वर्ष, उधर 400 वर्ष का वादा कर रहे हैं। क्या गुरु झूठ बोलते? अगर गुरु झूठ बोलेगा तो सत्य बोल दो। ये बताइए, क्या झूठ बोलने वाले को तुमने गुरु बनाया था? ये सब आपसे पूछा जाएगा। मैं इसीलिए ये सब याद करा रहा हूँ कि आगे वो समय आ रहा, ये सब आपसे पूछा जाए कि तुमने मेरे लिए क्या किया, मेरे बच्चों को तुमने कितना याद रखा, मेरे बच्चों को पर तुम कितने चल पाए, कितना लाभ प्राप्त कर पाए, ये सब आपसे पूछा जाए। ऐसे थोड़ी कहा जा रहा। ये सब बाबा जी ने पहले ही कहा था। मैंने एक ऐसा छोटा सा जाल बना के रखा, भविष्य में कोई नहीं बचेगा। छोटी बड़ी मछली मेरे जाल में सब फंस जाएगी। तो एक कहाँ बच्चे जाएंगे? अरे ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये सोचते मैंने मथुरा का सारा धन हड़प कर लिया, कोई जानता नहीं। अरे जिसका है वो सब जानता है। एक एक पाई तुम्हारे नस से वसूल, तुम्हारी नसों से एक एक पाई वसूल कर दी जाएगी। उन्होंने मीराबाई के गुरु रघुदास जी, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में ये भविष्यवाणी लिखी है जो आज के सैकड़ों साल पहले आई। उन्होंने उसमें लिखा है कि भारत में अवतारी होगा तो विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। ऐसा सेनानी तीर कवचा बच्ची भाला नहीं चलाएगा, बमबार्डिंग नहीं करेगा, केवल अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा ये दुनिया को बदल करके दिखा देगा। ऐसा होगा। रघुदास जी ने एक अनोखी बात और कही है। वो ऐसा अद्भुत विलक्षण महापुरुष समय का होगा, एक अनोखी लीला करेगा, जीते जी कई बार मरेगा। ये अनोखी लीला करेगा। क्या मरने के बाद कोई जी सकता है? लेकिन रघुदास जी क्या कह रहे हैं? वो ऐसा महापुरुष अनोखा, जीते जी कई बार मरेगा, संगम भेष में वो बिछड़ेगा, देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर धोई हमला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। आगे रघुदास जी क्या कह रहे कि जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, जो आज ये भारत माता की जय बोल रहे और भारत माता पर कितना अत्याचार अनाचार पापाचार भ्रष्टाचार कर रहे। तो रघुदास जी ने क्या कहा है कि जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, कौन कौन? नेता, मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भाई। एक दिन ये छोट सब मैदान लगेगी, अपने अपने घरों में झुकेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा?
ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। कोई बचेगा नहीं, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो, चाहे जिले का डीएम हो, तहसील का तहसीलदार हो, ब्लॉक का अध्यक्ष हो, गांव का प्रधान हो, कोई नहीं। उसके पास सबकी योजना, उसके पास सबके कर्मों की वही, किस तारीख में तुमने क्या क्या किया, कितना लूटा, कितना खाया, ये मत सोचो कोई देख नहीं रहा। देखने वाला तुमको देख रहा है, लेकिन तुम उसको नहीं देख पा रहे। इसी अज्ञानता में ये सब तुम काम कर रहे हो कि कोई नहीं। बाबा जी ने पहले ही कहा था, ये जिम्मेदार लोगों ने देश की जनता की कमाई जो विदेशी बैंकों में चुरा के रख, जनता से चोरी करके जो विदेशी बैंकों में जमा कर, कहा बच्चा मुझे सब मालूम है किस खाते नंबर पर, किस कोड नंबर पर, किस देश की बैंक में किसका कितना कितना जमा। ये कहाँ जाएंगे? इनको भी ये मालूम नहीं है कि महात्मा प्रकाश नरसी होती, भूत वर्तमान को अपनी जगह से बैठ के सब देखते रहते। और बाबा जी ने एक इशारा किया भी था कि बच्चा तुम्हारे पीछे कुदरत ने कैमरा लगा दिया, वो तुम्हारी 24 घंटे की सारी घटना, अच्छे बुरे पाप की सब देखते। और जब इंसान के कैमरे से इंसान को डर लगता है, लेकिन कुदरत के कैमरे से आपको डर नहीं, क्योंकि आप जानते नहीं हो कुदरत का कैमरा क्या है। वो है तुम्हारी जीवात्मा, तो तुम्हारे अंदर बैठी, वो सब देख रहे 24 घंटे, किस तारीख की दिन आपने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना ठगा लूटा, कितना धोखा दिया, कितनी बेईमानी की, कितना बेकार कुचार किया, वो सब लोग। उसके बाद तुम्हारे कर्मों की वही नोट कभी तो हिसाब करेगा। तो क्या कहा था कि जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी खरी लुटाई, नेता मंत्री और अधिकारी एक दिन जान बचाना इनको होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे, लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। प्रेमियों कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए बाबा जी ने कहा अभी तुम्हारे लिए मौका है, वो सारा धन विदेशी बैंकों में से निकालो और भारत की जनता पर लगा, ये देश खुशहाल हो जाएगा, गरीबी नाम की चीज नहीं रहेगी, कोई कर्जा नहीं रहेगा। कहा था अगर नेपाल बैंक में जितना हिंदुस्तान के लोगों का पैसा जमा, अगर नेपाल बैंक का केवल पैसा निकाल कर ले आए तो देश की गरीबी चली जाए। ये कर्जा सब समाप्त, चाहे ट्यूबवेल नाली, घोड़े गधे का, केंद्रों का, ईट का, दवाओं का, कोई कर्जा, ये सब कर्जा आप समाप्त। इतना पैसा केवल नेपाल की बैंक में, और मैं स्विट्जरलैंड और जापान और इटली और अमेरिका और मलेशिया इसकी मैं बात अभी नहीं कर रहा, केवल एक बैंक में इतना। एक बार बाबा जी ने इशारा किया था जब मुसलमान प्रधानमंत्री थी सब देश का शासन, बाबा जी ने कहा बच्ची जो तुमने मलेशिया के बैंक में भारत का 2700 अरब रुपया जो छिपा के जमा कर दिया उसको निकाल दिया। अभी तुम्हारे लिए मौका है, इस पैसे को तुम्हारी औलाद प्रयोग नहीं कर पाएगी। और महात्माओं की बात इसकी समझ में नहीं आया।
और ये भी मर गई, दोनों औलाद भी मार दिए गए, वो पैसा चला गया तब बस। ये महात्माओं की बात को समझते ही नहीं कि किस लिए इशारा कर रहे हैं। तेरा भी भला हो जाता, तेरी औलाद भी बच जाती और ये पैसा भारत की जनता के काम आया। आज जो 2700 अरब रुपया केवल एक छोटा सा देश को ले किया, उसमें जब इतना है, अरे भारत सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा गया, ये है और रहेगी। ये भारत विश्व का गुरु था और फिर रहेगा, लेकिन बीच में इन स्वार्थी लोभी लालचियों ने खराब कर दिया, बदनाम कर दिया। लेकिन समय एक समान नहीं रहता, सुख सदा रहता नहीं, तो दुख का भी अंत है। ये आने जाने वाले सुख दुख रात दिन की तरह यहाँ स्थायी कुछ, ये परिवर्तनशील जगत है। इन्हें नहीं मालूम कि क्षण में क्या से क्या हो जाता। क्या किसी को मालूम था ये बीमारी आ जाएगी? क्या तुम्हें मालूम था कि हमारे घर मकान हमारे लिए 3 महीने के लिए जेल बन जाएंगे, हमें बंद रहना पड़ेगा, रेल मोटर यातायात सब बंद हो जाएंगे, दुकान और यानी मतलब व्यापार ये सब बंद हो जाएगा? क्या किसी को ये मालूम था? कोई विश्वास करता था? लेकिन आपको ये जानकारी महात्मा सब पहले से देती। बाबा जी ने क्या कहा, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारी मोटर गाड़ियां सब एक लाइन में हो जाएगी। सब लोग हंसते थे कि बाबा जी पागल हो गए, ये क्या करें, ये रेल मोटर चलने के लिए बनाए गए कि खड़े करने के लिए, और 3 महीने क्या हुआ लॉकडाउन, तब आज तक प्रधानमंत्री बना होता है राष्ट्रपति, लेकिन ट्रेन कभी बंद नहीं। अब तो की बारोदी होगी, वो भी तुम्हारे सामने हो। ये जो हुआ है इसको समझो और आगे जो होने जा रहा उसकी जानकारी ले लो, ये आपको पछताना पड़ेगा। मैं बार बार प्रार्थना के रूप में कह रहा हूँ कि आगे का समय बहुत खराब, उस खराब समय से बचने बचाने की तैयारी कर लो। तुम्हारे पास कोई सामान नहीं तुम्हारे बचने का, जो तुम अज्ञानता उन भ्रम में ये कह रहे हो रहने के लिए मेरे पास कोठी बंगला फ्लैट है, मकान है और मतलब खाने के लिए रोटी है और सहयोग के लिए पत्नी बाल बच्चे हैं, व्यापार के लिए खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी है, लेकिन ये कुदरत के एक झटके में खत्म हो जाए। ये मसाला एक झटके का है, कुदरत के, देर नहीं लगेगी। इसलिए हमारी प्रार्थना को आप स्वीकार कर रहे, आप लोग शाकाहारी। चलो आप धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए, सच्चे ईमानदार नेक भले नहीं बन पाए, चरित्रवान नहीं बन पाए हो, तो कम से कम शाकाहारी बन जाओ। शाकाहारी बनने बाबा जी ने कहा मैं तुम्हारी मदद कुदरत से प्रार्थना करके तुम्हारी तरफ से मदद। अगर आप शाकाहारी भी नहीं बन पाए फिर तुम्हारी कोई मदद। बात में मत कहना कि हमारे लिए कोई आया नहीं, हमारी मदद किसी ने की नहीं, हमारी चिंता किसी को हुई नहीं, आप ये कह नहीं सकते। मैं यही संदेश लेकर निकला और आज पूरे बिहार ये मांसाहारी मुल्क है, इसलिए इनको बताना सिखाना जगाना बहुत जरूरी, क्योंकि भगवान खुदा ने इतने जीव जंतु बनाए, सबका भोजन अलग बनाया, पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग और आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग, क्योंकि इंसान भगवान को बहुत प्यारा है। भगवान राम ने कहा भी है इस सब जाए और मेरा के मदद मुहे भाए। भगवान राम ने क्या कहा, ये सारी सृष्टि मेरी ही, ये सारे जीव जंतु मेरे बनाए, आदमी
इंसान विज्ञान ने कोई जीव जंतु नहीं बनाया, ये सब मेरा बनाया। जब आपने बनाया नहीं तो मरने काटने का अधिकार किसने जीत दिया? सबसे बड़ा जुर्म आपका पहला ये, जो चीज आपने बनाई नहीं है उसको बिगाड़ने का आपको कोई अधिकार नहीं। और फिर ये भगवान खुदा का परिवार है, जैसे तुम्हारे परिवार में पत्नी बाल बच्चे भाई बहन बिरादर, ऐसे ये कुदरत का परिवार है, ये पूरा परमात्मा का परिवार है। और उसके परिवार ये रहने वाले जीव जंतु हैं। इनको मारोगे, काटोगे, सताओगे, अपमानित करोगे तो क्या भगवान खुदा खुश होगा कि नाराज हो? इतनी छोटी बात अभी तक नहीं समझ पाए। ये छोटी बात आपकी समझ में नहीं आई, ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। जिनको आप भगवान मानते हो, त्रेता के राम द्वापर के कृष्ण, पहले भगवान का इतिहास पढ़िए कि भगवान ने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अपराध क्या था? धोखे में श्रवण कुमार की हत्या हो, एक हत्या धोखे में हो गई। भगवान राम ने अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। अब तुमने अपने जीवन में कितने मुर्गे मारे, कितने बकरे काटे, कितनी मछली मारी, कितने अंडे फोड़े, कितने घर काट करके मासूम बच्चों की हत्या किए हुए बैठे हो। बोलो तुम्हें कौन सा भगवान माफ करेगा? पहले भगवान का इतिहास पढ़िए। भगवान राम के जीवन की 3 घटनाएं। पहला, अपने पिता दशरथ को नहीं माफ किया। दूसरी घटना, कुंभकर्ण को नहीं माफ किया। कुंभकर्ण को नहीं माफ किया, कारण क्या था? अपराध क्या था कि कुंभकर्ण शराब पीता तो मांस खाता, इसलिए भगवान राम ने उसको माफ नहीं किया। बच्चों, तो क्या तुम भगवान राम के सिद्धांत को नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए? कुंभकर्ण के वध के बारे में नहीं विचार कर पाए? जब भगवान ने कुंभकर्ण से नहीं बनता, इतना बड़ा भगवान, उसके समान सृष्टि में कोई नहीं था जिसको भगवान ने माफ नहीं किया, केवल शराब पीने और मांस खाने के कारण। इंसान तू कहाँ बैठा? तू क्या कर रहा? अगर भगवान राम का कानून आज लगा दिया जाए, तुम समाज परिवारों में रहने वाले कितने लोग बचोगे? तुम सब शराबी कबाबी हो, तुम कोई बचने वाले नहीं। भगवान का इतिहास पढ़िए, भगवान का कानून पढ़िए, रामचरितमानस कानून का, सिद्धांतों का, नीतियों का ग्रंथ पढ़िए। आपके जीवन को सुख शांति प्रदान करने वाला। लेकिन आपने तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, कुछ भी ध्यान नहीं, आपकी समझ में आया नहीं। तीसरी घटना है बाली का वध। सुग्रीव को मित्र बना करके फिर बाली को संहारा किया। एक भाई को मित्र बनाया, एक का वध कर दिया। कारण क्या था? तो उन्होंने कानून बनाया, ऐसे नहीं बगैर धारा की सजा नहीं दी। भगवान राम के कानून क्या आया? 3 युग निकल गए, आपको कोई नहीं मिला, न कोई देवी मिली, न कोई देवता मिला, न सीताराम मिले, न राधेश्याम मिले, न शंकर जी मिले, न हनुमान जी मिले। कोई मिले? कोई नहीं। क्यों? भगवान ने कहा कि हमको कौन पाता है? बड़े सात शब्दों में रामचरितमानस तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे रही है। क्या कह रहे हैं? भगवान राम कहते हैं, कलयुग के जीवो, मेरे वचन बहुत साफ साफ सुन लीजिए। मैं किसको मिलता हूँ, कौन मुझको पाता है? क्या कहा उन्होंने? कि निर्मल मान इज्जत सो मोही पावे, और मोए चालची ग्रह कपट नहीं भावे। भगवान राम क्या करें? न मुझे मंदिर बनाने वाला, न गंगा नहाने वाला, न पूजा की रचना करने वाला, हमें कौन पाता है? जिसका मन पाक साफ निर्मल पवित्र,
प्रेमीवाद तो सबके मन गंदे, तो सीताराम को कैसे आता, कैसे वो मिलेंगे, कैसे तुम्हारी मदद करेंगे? उन्होंने पहले खोल कर कह दिया और रामचरित मानस में गोस्वामी महाराज लिख के आपको बता दिया। और भगवान राम ने क्या कहा सुन लीजिए, तुम्हारी समझ में आ जाए कि सीताराम क्यों नहीं मिलते, क्यों तुम्हारी प्रार्थना फरियाद नहीं सुनते, क्यों तुम्हारे पेड़े बतासे स्वीकार नहीं करते, क्यों तुम्हारे बनाए मंदिर में नहीं आते, नहीं रहते। कारण क्या क्या कह रहे हैं कि मेरा वास किसके हृदय में होता? आप ब्राह्मण के हृदय में कहते हैं, क्षत्रिय के कहते नहीं। जाति पाति धन धर्म वालाई और कुल परिवार सुखद समुदायी, इन्हें क्या गी भजे मन लाई और काके बसे घुराई। इतना साथ तुम्हारे घर में कहते जात पाति धर्म परिवार सुख समुदाय, इन्हें त्याग जो त्याग कर देगा उसके हृदय में मेरा बात। और तुम्हारे यहाँ सबसे कठिन जाति अपमान, तुम जात पात की खाई से अलग नहीं हो पाए। जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता कोई जाति लेके आता, कोई वजन धन लेके पैदा होता, कोई सामान लेके, नंगा और अकेला, नंगा आता और अकेला, कपड़े भी लेके नहीं आया, ये सामान किसी का दिया हुआ। जब यहाँ से अपनी जीवन लीला समाप्त पूरी करके चलोगे तो सारा सामान यही रखवा देगा। नंगे आए हो नंगे जाओ। जब तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, तो तुम्हारा यहाँ है। तुमने आज तक जिनको अपना बनाया वो सब धोखा था, सब धोखा। जब पत्नी मरी पति साथ गया, बाप मरा बेटा साथ गया, बेटा मरा बाप साथ गया, भाई मरा भाई साथ गया। नहीं। अरे कोई साथ गए? एक तो रोज की तुम्हारी दैनिक चर्या देखो, कोई नहीं गया तो एक दिन तुम भी चलोगे तो तुम्हारे साथ चलते। जब कुछ नहीं जाएगा तो ये लूटपाट, ये धोखाधड़ी, ये बेईमानी, ये छीना झपटी, ये विचार सुचार, ये किसके लिए करते हो? यही तुम्हारे कर्मों की सजा। किसी के भुगतान के लिए तुमको बार बार काल माया के देश में यानी जन्म और मरण 484 लाख नरकों की योनियों में ये कर्मों के भुगतान के लिए आपको जन्म लेना पड़ता। और संत महापुरुष इसी जन्म मरण से छुटकारा दिलाने आए, तुम उनकी बातें नहीं सुनते हो। बाबा जी ने क्या कहा? मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगा के परमात्मा के पास पहुंचा दूं, फिर तुम काल माया के देश में कभी नहीं हो। तो तुमने तो उनकी बातें नहीं मानी। जो इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा काम जो किसी युग में और कितना समय निकल गया, कितने युग निकल गए, यहाँ भटकते जन्मते मरते, किसी ने तुम्हारा काम करने की बात नहीं की। और बाबा जी ने संकल्प लिया कि जिनको मैंने नाम डाल दिया है, इनकी जीवात्मा को जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। फिर आप कैसे भूल गए? आपने अपने गुरु पर विश्वास, बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम नहीं सिद्ध। और तुमने गुरु पर विश्वास नहीं किया, और गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं, और गुरु के वादे पर विश्वास नहीं, गुरु ने नाम डाल दिया उस पर भी आपको विश्वास नहीं। इसीलिए अपने भटकने का सामान तैयार कर दिया, फिर आपने वही काम कर दिया जो इतने युगों से करते चले आ रहे हो।
जन्मते मरते नरकों की योनियों में आते जाते इसी समय जाता रहा। और फिर तुम एक मौका मिला कि 84 से निकलने का, वो भी आपने अपने हाथ से गवा दिया और जो निकालने आया उसी पर आपने शंका की, उसी पर शंका। ये तुम्हारा काम कौन करेगा? ये सब विचार करना चाहिए आपको। इसलिए मैं एक ही प्रार्थना आपसे करूंगा कि आप लोग सब परिवार साकार हो जाइए। अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम। अभी तुम्हारे वक्त समय है तुम्हारे लिए, अपने पापों की माफी करा लो। ये अवसर तुम्हारे हाथ से अगर निकल गया फिर धरती पर कोई माफ करने आपको नहीं आएगा। ये पहला काम है। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष अनादि महाप्रभु यहाँ कभी नहीं आए। यहाँ गुरु आए, संत आए और सदगुरु आए, लेकिन परम संत अनादि महाप्रभु ये भूमंडल पर पहली बार आए। इसके लिए हमारी आपकी जीवात्मा को जगाने के लिए और जगा करके घर पहुंचाने के लिए आया। और आपने उन्हीं को पहचान नहीं पाया, अपना काम नहीं बना पाया, उन्हीं में आप शंका कर बैठे और कितना भारी नुकसान आपने करी। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। यहाँ तो अल्लाह मत किया। ये 5 लोगों ने नाटक किया। ये मथुरा में 5, तुम 45 करोड़ क्या करते? 5 ने अपना नाटक सफल कर लिया, तुम 45 करोड़ क्या करते रहे? तुम्हारे मुंह में जवान नहीं थी, तुम सत्संग वचनों को भूल गए। तुम्हें कहना चाहिए कि बाबा जी ने ये संकल्प लिया है, प्रतिज्ञा की है कि कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। क्या ये काम तुम्हारे में से कोई कर सकता? आपको एक पूछना चाहिए, क्या हमारी जीवात्मा को तुम जगा सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो? क्या तुम्हारे किसी के पास नाम जहाज है जिस पर बैठाल कर हमारी जीवात्मा को घर पहुंचा सकते? क्योंकि बाबा जी ने वादा किया, पहला वादा क्या कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। बाबा जी ने अपना काम भी आपको बताया कि मृत्यु मंडल पे मेरे आने का एक ही कारण है कि तुम्हारी जीवात्मा जगा के घर पहुंचाता। बाबा जी कह रहे तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा। यहाँ चेरों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया, पहले ये देख दिया और तुम उन्हीं के साथी बन गए। अरे जो चोर को सजा, वही चोर के साथ रहने वालों को सजा मिलती है। तुम भी उसको सजा पाने के अधिकारी हो। तुम्हारे पास भी गुरु के वचन नहीं। बाबा जी ने क्या कहा कि बहुत सागर भरमो नहीं, के प्रताप हमार निश्चय करके मान ले तो तुरंत का रूपा। इसमें आपको करना ही कुछ नहीं। बाबा जी ने सब अपने ऊपर ले लिया। ये कलयुग का जीव कमजोर है, भोगी निराशी है, ये गंदा है, भजन इसके बस का है। तामस दे भजन नहीं हुई, तामसी आहार, तामसी विचार, तामसी क्रियाकर्म, लिहाजा कलयुग का जीव भजन नहीं कर पाएगा। इसलिए बाबा जी ने अपने ऊपर ले लिया कि भवसागर में तुम भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आएगा या तुम्हारी जीवात्मा को कोई दूसरा पार करेगा। क्या नहीं, मेरे बल पर उसका भरोसा कर और मेरे नाम रूपी नाव पर बैठा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। न आपको आंख बंद करना,
न कान बंद करना, न माला फिरानी। गुरु ने सब अपने ऊपर ले लिया, केवल मुझ पर विश्वास कर, ये सब काम तेरा कर दूंगा। क्या ऐसा कोई धरती पर आया जिसने इतना बड़ा तुम्हारा वादा किया उस काम का? वो भी आप भूल गए, तुम्हारे पास वो भी तो कुछ नहीं रहा, ये सब आपने भुला दिया। उसी भूल का कारण है कि दर की ठोकरें खा रहे। अभी क्या, आगे का समय और खराब, और खराब। उस समय तो जिसके लिए बाबा जी ने कहा एक दिन ऐसा समय आएगा सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, कौन उसकी बुझाएगा, सबको अपनी पड़ी पड़ी। आज कोरोना काल में सबको अपने बड़े बचने की चिंता, पत्नी को पति की चिंता खत्म, पति को घर में रखना नहीं चाहती, देखना नहीं चाहती, सुनना नहीं चाहती, कहती इनको कोरोना हो गया हमारे। देखिए ये रिश्ते खत्म। ऐसा समय आया कि सबसे बड़ा रिश्ता पति पत्नी का वो भी खत्म, परिवारों का वो भी खत्म, शादी ब्याह का वो भी समाप्त। यानी कुदरत ने ऐसा समय ला के खड़ा कर दिया कि सबको पहचान होगी कि अब मेरा कोई है ही नहीं। फिर भी आप भूल कर रहे हैं, अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। एक अवसर मौका आपको दिया गया और दिखा दिया गया कि तुम्हारे संसार में कोई नहीं, सब अपनी अपनी चिंता कर, तुम्हारे बचने की रखने की किसी को चिंता नहीं। इतना तो समय खराब कभी नहीं कि पत्नी पति को भूल गई, पति पत्नी को भूल गया, भाई भाई को भूल गया, पिता पुत्र को, पिता को, सब एक दूसरे सबको अपनी परीक्षा रह गई कि हम कैसे बचे। ये भी समय आपके सामने गुजर चुका और इससे खराब आने वाला कब आपका साथी कौन हो? जो तुमने साथी बनाए, जिनको महापुरुषों ने समझा के बताया कि तेरी तक पत्नी का नाता, तेरी तक की पत्नी का नाता, कोली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाके भाई बंधु पर हंस अकेला जाता है। कोई साथी बना, रोज ये देख रहे परिवार समाज बोलने से कितने लोग जा रहे, कोई किसी के साथ नहीं जा रहा, कोई सामान दुकान मकान भी नहीं जा रहा, जिसके लिए आपने लड़ाई झगड़ा किया, मारकाट हिंसाएं की, ये सब यही है। कुछ बात तुम्हारा, तुमने अपना जीवन साथी ही नहीं बना, तुम्हारी जीवन की रक्षा करने वाला जीवन साथी कौन है? तो क्या कह रहे कि संगी साथी गुरु जी को लेना, इस संगी साथी गुरु जी को लेना, और भेद ही का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके और अपने घर चली जाना है। हंसना नहीं देश बिराना है। ये तुम्हारा देश है जीवात्मा, तुम्हारा देश तो सतलोक है, ये काल माया का देश, ये तुम्हारा देश नहीं। इसमें फंसना मत। संत महात्माओं को अपना आधार बना लो, उनकी बात मान लो, उनकी सीख को समझ लो, पकड़ लो, अपने घर की चलने की तैयारी कहते फिर करना क्या? अब क्या करना आपको ये समझ लो कि इंद्रिय द्वारे बंद कर रखना। आपको नया काम कोई नहीं करना, कर ही नहीं सकते नया। जो पुराना कर रहे हो, जो छोड़ नहीं पा रहे हो, उन्हीं को बंद कर दो। क्या कहते कि इंद्रिय द्वारे बंद कर रखना और मन पर अंकुश लाना है। हंसना नहीं दे तो
वीराना है। इंद्रिय दरवाजों को बंद, जिनसे गंदे कर्म होते, जिनमें गंदगी भरी है, अगर इन्हीं को तुम बंद कर लो, ये 9 द्वारे, 2 आँख के, 2 कान के, 2 नाक के, नीचे बुधा और इंद्री, अगर ये 9 दरवाजे आप बंद करना सीख जाओ, समय पर, समय अनुकूल इनका सदुपयोग करो, तो 9 के प्रेशर से 10वां खुल जाएगा। 9 के प्रेशर से 10वां खुल जाएगा। कहा तुम केवल इन्हीं को बंद करना सीखो, कुछ इंद्रिय द्वारे बंद कर रखना और मन पर अंकुश लाना है, फंसना नहीं दे तू बिराना है। ये मानव जीवन किस काम के लिए मिला? करोड़ों अरबों लोग मानव शरीर पाए हुए, बड़े पढ़े लिखे बुद्धिमान धनवान, लेकिन मानव जीवन का अर्थ ही नहीं समझ पाए। केवल ये जानते हैं आहार निद्रा भय मैथुरत से, खाना पीना सोना और कमाना, मन मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। इसके अलावा मानव जीवन का कोई अर्थ नहीं जानते। अरे ये तो पशु भी करता, ये 6 कर्म तो पशु भी करता, उसके भी बच्चे पैदा होते, वो भी भोजन करता है, वो भी मतलब यानी ये 6 कर्म सभी करते। मानव जन्म सत्कर्म करने के लिए, 7वां कर्म क्या है? जीवात्मा जगे और परमात्मा से मिले। ये कर्म, ये 7वां कर्म किसी शरीर में यानी नहीं हो सकता। केवल मनुष्य शरीर में जब जीवात्मा को अवसर मिलेगा और जीवात्मा को जगाने वाले जब संत महात्मा मिलेंगे और वो युक्ति देंगे, उस युक्ति के द्वारा तुम मुक्ति पा सकते हो और यहाँ कोई रास्ता नहीं। तो क्या कह रहे कि हमें आपको करना क्या? हम तो अभी तक यही समझते थे कि खाना पीना सोना कमाना, मन मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा। इसके अलावा कोई कर्म ही आपको नहीं बनता। ये तो खट कर सत्य सत्य कर, सच्चा कर, जीवात्मा जगह परमात्मा। तब समझा के कह रहे महापुरुष याद दिला रहे जो याद किसी ने नहीं दिलाई। क्या कहा? इतन नगरी में सूरती फंसी है, इतन नगरी में ये सूरती फंसी है, इसको यार छुड़ाना है, फंसना नहीं दे तू बिराना है। इस संगी साथी गुरु जी को लेना और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति सत्य का साधन करके और अपने घर चली जाना है, फंसना नहीं दे बिराना है। 2 अरबों में सत्य, इशारे में सत्य, लेकिन इशारा समझदार की। जहाँ समझा समझदार हो वहाँ इशारे को बोल सकते, और आपके लिए यही हो गया। सैन और बैन सब कुछ आपको सुनाए गए। ये 60 साल में कोई सैन बैन बाकी नहीं रखा जो बाबा जी ने आपको न सुनाया हो, लेकिन तुम्हारी समझ में न सैन आया न बैन। मतलब शंका संदे गुरुब्रह्म में चले गया। क्या मिला आपको इतने दिन? अब कितना समय रह गया? किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70 निकल गया, और जीवन कितना रह गया? कलयुग में 100 वर्ष का इस समय मिला। वो भी अच्छा खान पान करोगे तब, अच्छी संग सोबत में रहोगे तब, अच्छे कर्म करोगे तब। अगर बुरे खान पान, गंदे खान पान, गंदी संग सोबत और गंदे कर्मों में चले गए तो 50 में खेल खत्म हो जाए। और हो रहा लोग ये देख लीजिए। इसलिए संत महापुरुष हर तरफ से आपको बचाने का काम। इधर मानव शरीर गंदा ना हो ताकि कोई यानी
गंदी योनि में, आपको पाप योनि में, नरकों में न जाना पड़े और इधर नाम की कमाई करके जीवात्मा जाग जाए अपने घर को। ये दोनों का महत्व, शरीर का सुधार और जीवात्मा का उद्धार, ये दोनों काम आपके हो। ये शरीर को पाक साफ निर्मल रख, क्यों? इसी में परमात्मा की सच्ची मूर्ति जीवात्मा बैठी, जीवात्मा अंदर बैठी। ये परमात्मा की मूर्ति है और वो तो आपने पत्थर की नकली मंदिर, नकली मूर्ति, वहाँ झाड़ू पोछा लगाते हो, इसमें गंदगी फैलाते रहे। तुमको ये भी नहीं मालूम कि असली मंदिर कौन, नकली कौन, इसकी भी तो जानकारी नहीं हुई। जबकि धर्मशास्त्र बराबर जानकारी आपको दे रहे। ना हम स्वामी वैकुंठे योगिना हृदय नथा मम भक्त्वा यत्र गान्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कह रहे, हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता जहाँ तुम हमको खोजते हो, न पानी में, न पत्थर में, न कागज में। मैं आत्मा रूप तुम्हारे सबके अंदर बैठा हूँ। तुम अपने अंदर जाने का रास्ता किसी से पूछते नहीं हो। वो रास्ता ज्ञानी विज्ञानियों के पास नहीं, ऋषि मुनियों के पास नहीं, अवतारी शक्तियों के पास भी नहीं। वो रास्ता है संत महापुरुषों के पास। संत कौन? दाढ़ीवाल का नाम संत नहीं, जिसने काम क्रोध लोग को अहंकार का अंत कर दिया हो, उसे संत कहते। वो पहचान है। तो तुम्हारे यहाँ पहचान दाढ़ीवाल की होता है। करोड़ों लोग रखा है, कुछ न अपना भला न दूसरे का। अपना है अंधकार में और जो इनसे फंस जाएगा उसको भी अंधकार में। इसलिए आपको समझना, बिना सत्संग के कोई सच्चाई की जानकारी आपको नहीं हुई। बड़े साफ शब्दों में कहा कि सत्संग जल जो कोई पावे मैलाई सब कट जा। जिस किसी को समय के सदगुरु के वचन, जो तुम्हें हर तरफ से बचाने वाले, निकालने वाले, अगर वो वचन आपको मिल जाए तो वो वचन तुम्हारी सारे कर्मों की गंदगी को साफ करते। तो लिखा तो ये आपको करिए मित्र संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो, सुनो सुनाओ पढ़ो नहीं करो। यहाँ करने का फल है। तुम्हें यहाँ सुनाने के चक्कर में सब वक्ता बन गए, सब प्रवक्ता बन गए और सब गायब हो गए, कोई नहीं दिखाई। अब कोई वक्ता प्रवक्ता नहीं दिखाई, क्योंकि किया था नहीं, किया नहीं तो कुछ मिला नहीं। जब मिला नहीं तो विश्वास नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ तो टिक नहीं पाए। सब बह गए, सब भ्रमित हो गए। इसलिए संत मत करनी सिखाता। संत मत में कौन करनी है? करनी करो, मार बन डालो, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो तुम अपनी, फिर आगे की सतगुरु जानो। इतना शरीर इंद्रियों से आपको करना पड़ेगा, फिर आगे तो सतगुरु बैठा हुआ। जब पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओगे, वहीं से पकड़कर तुम्हारी समाज जाती। लेकिन इतना तो काम आपको करना ही पड़ेगा। ये सफाई कैसे होगी? कलयुग में 3 आधार बनाए, सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते हैं मन को पाक साफ निर्मल पवित्र करने। ये 3 में से आप कभी एक भी समझ में नहीं आए। न या कोई परमार्थी सेवा बता रहा। जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनोगे, परमार्थी सेवा समझ में नहीं आएगी। और सेवा तो आप घर में रोज ही करते हो, बाल बच्चों की करते हो, समाज की करते हो, देश की करते हो, लेकिन अपनी जीवात्मा की कोई सेवा की आपने कभी उसके बारे में सोचा? क्योंकि आपको मालूम नहीं। ये परमार्थी सेवा इस समय हिंदुस्तान में केवल नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर हो और हिंदुस्तान में कहीं नहीं। परमार्थी सेवा किसी को मालूम ही नहीं।
परमार्थी सेवा का मतलब जिससे जीव का काम हो और जीव की सेवा के द्वारा जो व्यवस्था बने तो आगे आने वाले भविष्य में उस व्यवस्था से लाखों लोग लाभ उठाए, इसको कहते हैं परमार्थी सेवा। ये सब ने भी शरण में हो, वही के लिए आपको इशारा भी किया जाएगा कि जितनी जल्दी ये काम हो जाए। और बाबा जी ने आपको 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम में भी शरण करके ये आपको इशारा बताया था। आखिरी दिन कहा बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। अंकुरन कोई आसमान में नहीं निकलेंगे, जमीन पर। मथुरा में कभी नहीं कहा गया कि मथुरा से सतयुग के अंकुरन निकले, कभी नहीं। इन अभिषण इसीलिए तुम्हारे हित के लिए मैंने तो किसी सेवा कभी मांगी नहीं, न पहले न आप। तो ये इच्छा सेवा भाव में कहते नहीं हमारे पास समय नहीं कि हम प्रचार में आपके साथ चले, या बाल बच्चों को छोड़कर या खेती दुकान दफ्तर मीटिंग व्यापार मजदूरी बंद करके आपके साथ चले। तो कहते हमारी कुछ गाड़ी कमाई 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 100 रुपए ले लो और अच्छे काम में लगा दो। हमने कहा अगर ऐसी तुम्हारी कोई श्रद्धा सेवा भाव है तो मैं आपकी ये गाड़ी कमाई नैमिषारण में लगा दूं। नैमिषारण में प्रेमियों के लिए, क्योंकि आगे ये सब वहां पहुंचेंगे। अभी समझ में नहीं आपके आ रहा, कोई जगह ऐसी नहीं है दुनिया में जहां पर 88,000 ऋषियों ने मिलकर तपस्या की। ऐसी कोई जगह नहीं है सुरक्षित, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने नैमिषारण की व्याख्या की, महिमा बताई कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक शुद्धाता। ये तीर्थों का महातीर्थ, तीर्थों का राजा नैमिषारण अति पावन पुनीत है। और उसका लाभ 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का लाभ किसको मिलेगा? जब किसी संत के साधक वह नाम की साधना करेंगे उनको भूमि का लाभ मिलेगा। इसलिए प्रेमियों उस 88,000 ऋषियों की तपोभूमि को लेना बहुत जरूरी। उस भूमि पर सबका कल्याण और सबका भला हो, तो ऐसी कामना रख करके वो भूमि ली जाए। जो भी प्रेमी अपना योगदान करना चाहिए, तो तुम्हारी खुशी मेरे तरफ से कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर अपने बैठने की जगह, सुमिरन ध्यान भजन करने की जगह, भंडारा चलाने की जगह, ठहरने की जगह, दिशा मैदान नहाने धोने की जगह अगर बनाना चाहते हो तो जमीन ले लो। ऐसी जमीन पावन पवित्र कहीं नहीं, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। ऐसी पावन पुनीत भूमि है, इसलिए वहां पर आपके लिए व्यवस्था की। अब तो करोड़ों आदमी जाने लगे, उसी हिसाब से जमीन कम पड़ रही है। कहाँ बैठेंगे लोग, कहाँ रहेंगे, तो धीरे धीरे ये जमीन आपकी तैयारी। मेरे नाम कुछ नहीं, 1 इंच जमीन मेरा नाम, 1 नया पैसा मेरा कोई बैंक बैलेंस, ये काम नहीं कर। जो है सब संगत का है, संगत के लिए। जो भी करूंगा इस परिवार के लिए करूंगा। जैसे सब लोग अपने अपने परिवार के लिए करते, ऐसे हम अपने गुरु परिवार के लिए ही करेंगे। जो करेंगे सब गुरु परिवार, सब एकदम हमारी खुली किताब है। इसीलिए हमें कुछ चाहिए नहीं। आप जो आप देते हो वही लगा देते हो, हमको तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा कोई खर्चा नहीं, मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं संचय करूंगा, झूठ बोलूंगा आपको धोखा दूंगा। हमें चाहिए और मेरा कोई खर्चा नहीं।
कोई फल फूल मेवा, कोई गिलगुजिए नहीं। मेरा इतना सरल सादा भोजन है, गरीब से गरीब आदमी मेरा भोजन नहीं करेगा। एक रोटी दो बार एक साथ, 2 रोटी तो तुम किसी गरीब के घर में मिल जाएंगे। फिर तुम्हारा पैसा और सामान लेके हम क्या करें? हमें क्या करें? और मैं झोपड़ी में रहता हूँ, सब जानते हैं। जहाँ जाता हूँ वहां के प्रेमी उसके तो मैं झोपड़ी बनवा। अब आप न कर पाओ बात गलत की, लेकिन मेरी पहचान झोपड़ी। आज पूरे हिंदुस्तान में सबने कहना शुरू किया, एक महात्मा ऐसा है जो झोपड़ी में रहता, बाकी सब एसी में और पूरे सब बिल्डिंगों में रहते। तो हमारी पहचान झोपड़ी, तो झोपड़ी में मैं भी शरण में भी, सदगुरु धाम में भी एक भव्य यानी सदगुरु धाम बना के तैयार कर दिया, लेकिन मैं उसमें एक दिन भी नहीं गई, एक काम नहीं था। वहाँ भी मेरी झोपड़ी है, यानी आश्रम दूसरा आश्रम, वहाँ मेरी झोपड़ी बनी हुई। और जहाँ जाता हूँ वहाँ प्रेमी झोपड़ी बनाते। ये मेरी पहचान है, झोपड़ी। तो हमें क्या चाहिए? ये जो कुछ करूँगा तो अपने गुरु परिवार आप लोगों के लिए करूँगा, यही मेरा परिवार। जय गुरुदेव। देखो महात्मा जगाने का काम, उनका और कोई काम नहीं। इसीलिए इस काफिले का नाम जय गुरुदेव आध्यात्मिक जन जागरण शाकाहारी इसका नाम है। और बार बार लोगों से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि तुम कब सब जगोगे, कब तक सोते रहोगे? जीवन चला गया, सारा जीवन गवा दिया, सोने खाने कमाने में कुछ नहीं मिला। तो नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तक यूं ही सोते रहोगे, तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर। कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि तुमने तमाम जन्म लेकर पापों का गट्टर पर सिर पे बांध के रखा, अब इसको उतार दो। आ गया उतारने वाला। ये पहली आवाज है आपके कि पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर। कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया। जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया। जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया। ये है सत्य का ज्ञान ले लो, ये है सत्य का ज्ञान ले लो। वरना हर तुम ही रोते रहोगे, वरना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक
तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, तब तलक पाप ढोते रहोगे। अब तलक पाप ढोते रहोगे। वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। और जिसने समझा वो अपना लिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, वरना आते ही जाते रहोगे। वरना आते ही जाते रहोगे। सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिंढोरा। कलयुग जाने ककीना इशारा, कलयुग जाने का कीना इशारा। दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम। वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे। मैं हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर। कोई रहने न देगा यहाँ पर, कोई रहने न देगा यहाँ पर। जिनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने। कोई तुमको न अपना कहेंगे, कोई तुमको न अपना कहेंगे। नींद त्यागो जरा आँखें खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। कब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे। कब तलक पाप ढोते रहोगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ आप लोग, बहुत देर से बैठे सबको उतना सुनो जितना हजम कर। मैं 5-5, 6-6 घंटे संदेश दे के आपके बिहार में, लेकिन वो आपके पास सब इसलिए अब उतना सुनाएंगे जितना आप समझ सकते, जितना अपने जीवन में पालन कर, और जितना उसका आप लाभ उठाओ, ये बहुत जरूरी है। इसलिए जो आपके सामने रखा गया ये अनमोल वचन है, ये कहीं लिखने पढ़ने में आपको नहीं मिलेगा, और ये कोई बता भी नहीं सकता। ये राज किसी के बस का नहीं तो खोल के रखे। अभी तो मैं केवल इशारा ही करता हूँ,
आगे जब देखूंगा कि आपके अंदर कोई जानने की प्रबल इच्छा है, कोई भूख प्यास है, तो खोल के करो, खोल के सारा संदेश खोल। जो एक भ्रामक प्रचार किया गया हिंदुस्तान में, एक ऐसे विलक्षण महापुरुष था, तो उसके बारे में सच्चाई उजागर करना ये अनिवार्य है। क्यों? जो संत के वचनों को छिपाएगा वो संत का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। तीन द्रोह आपके सामने है, संत द्रोह, गुरु द्रोह और धर्म द्रोह। आप तीनों से निकल नहीं थी, क्योंकि आप फंस चुके। इसीलिए आगे का समय ये तीनों की जानकारी लेगा कि आपने संत वचनों को कैसे सुना, गुरु को कैसे माना, कैसे गुरु किया, और ये भी नहीं समझ पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके जाता। जबकि गुरुवाणी बराबर याद दिला रही, बने तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर है जीवात्माओं। जब कभी तुम्हारी बनेगी वक्त मुर्शिद यानी समय के सदगुरु से बनेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी। और आगे क्या कह रही गुरुवाणी? सदगुरु एक, गुरु बहुते एक। समय का सदगुरु एक ही और गुरु बहुत आए। प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसरे गुरु भई वो दाई जो गर्भवास की मैल छुड़ाई, तीसरे गुरु नाम जो धरा ले लेना जो गाँव पुकारा, चौथा गुरु जो शिक्षा दीना तब संसारी मारक कीना, पांचवा गुरु जो शिक्षा दीना राम नाम का स्मरण कीना, छठवां गुरु धर्म सतारा, ओंकार से नाता जोड़ा लेकिन सतवा सतगुर और शब्द रखाया और जहाँ गजी कहाँ पहुँचाया। सदगुरु ये कलयुग में सदगुरु है, कलयुगों में गुरु आए। गुरु माने मान सम्मान दिलाने वाला, रात पाठ धन दौलत दिलाने वाला, इतिहास बनाने वाला, पूजा कराने वाला। और सदगुरु सत माने ईश्वर, गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतगुरु से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमियों उसको कहते सतगुरु। आपको ऐसे ही मालिक मिले लेकिन आपने उनको पहचानी नहीं। ये कितना बारी तुम्हारे जीवन का धोखा। धोखे में आपने दया खो दी। जैसे रावण में शंका आई तो शंका में सोने की लंका चली गई। इसने शंका की जो ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, उस राम नाम में विद्वान ने शंका की। कहता है राम नाम भगवान का नाम नहीं, ये राम भी भगवान। बस इतनी शंका में सोने की लंका खो गई। और आपने सदगुरु में शंका की तो सदगुरु की दया खो दी। जो रुपए पैसे से मोल भी नहीं होती, तो कितना बारी आपने अपना नुकसान किया और अभी नहीं समझ पा रहे क्या नुकसान हुआ, क्या लाभ मिला, कोई जानकारी आपको नहीं। बिना सत्संग के ये जानकारी संभव। अन्य युगों में कथा वार्ता, कलयुग में सत्संग। क्यों? अन्य युगों में शरीर इंद्रियों से जो ऋषि मुनि महात्माओं ने उस समय के आपको पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान होम यज्ञ जो गंगा स्नान सिखाया, उससे क्या मिलता है? मान मिलता है, सामान मिलता है, सम्मान मिलता है, और आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलता है। ये भगवान मिलने वाला, ये सामान मिलेगा। चाहे दोनों कर लो, महात्मा किसी का विरोध नहीं करते, दोनों रास्तों की जानकारी देते।
कि शरीर इंद्रियों से करोगे शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा और आत्मा से करोगे तो आत्मा को लाभ मिलेगा। बिल्कुल सीधा उसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप बोल दो। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में क्या लिखा कि कलयुग के जीवो तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ा, दैविक दुर्योग, दुर्घटना, अकाल मौत, ये कैसे खत्म होगी? क्या करना है? क्या लिखा कि ऐसे बिन हरि ही भजन कगेसा और मिट्टी है जीवन इकेल कलेसा। रामचरितमानस क्या कह रही है? कलयुग के जीवों, तुम्हारे मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट, सारे कष्टों का निवारण, सारे कष्टों का समाधान भगवान के भजन से। और तुमने पूजा सीखी भजन सीखा, जबकि वादा अपने भजन करते। माँ के गर्भ में जब 5 महीने का पिंड हो जाता है तो हरकत करते, उसको बच्चों की एहसास करने लगते। गर्भ की स्थिति मुनि के पैरों पर, माँ का मनमुख बच्चे के मुंह पर से गुजरता। ये गर्भ की सजा है। कितनी दुर्गंध, कितना कष्ट, कितनी वेदना होगी वो। उस समय वहां तो कोई फरियाद सुनने वाला आपकी है नहीं, केवल जीवात्मा। वो बिचारी किस नाम से प्रार्थना कर रही है? जरा रामचरितमानस के उत्तरकांड को खोल के पढ़िए तो आपका संशय निकल जाए कि जीवात्मा के लिए किस नाम की बात की। क्या लिखा कि अब प्रभु कृपा करो यही बाती और सबका जी भजन करब तीन राती। ये वादा हमने आपको किया, माँ के गर्भ में ये वादा आत्मा ने किया। ऐ प्रभु, ऐ मालिक, तुम हमको नरक से बाहर करो। मैं जब बाहर आऊंगी दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी। और तुमने भजन शुरुआत नहीं की, पूजा में फंस गई। भजन का वादा किया, फंस गए पूजा। और पूजा ने तुम्हारी कोई मदद भी नहीं। एक कोरोना ने बिल्कुल साफ साफ परिचय दे दिया, तुम्हारी पूजा ने कोई बीमारी नहीं हो पाई, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ, यानी मतलब किसी तरह का कोई भी समाधान आप नहीं, क्योंकि ये जन पूजा करती, पूजा चेतन काम करती, जिंदा काम करता कि मुर्दा काम करता। इतनी छोटी बात नहीं सोच पाए हो कि जड़ काम करेगा कि चेतन। गोस्वामी महाराज ने इशारा करके कहा, जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, ये प्रथा छूटत कठिनाई। कहा जड़ चेतन की गांठ लगा दी, ये झूठ है, लेकिन जीव बगैर संतों की दया के छुटकारा नहीं पाता, उसको नहीं कर। ये सब जब पढ़ोगे तुम्हारी सोच में सब आ जाए। 550 वर्ष पहले से गोस्वामी जी महाराज ने ये रामचरितमानस हर हिंदू के घर में लिख के रखा, जिसमें उत्तरकांड में तुम्हारे जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर है, सारी समस्याओं का समाधान। वो तो आप कभी पढ़ते ही नहीं, जिसमें तुम्हारे मतलब की चीज, तुम्हारे कलयुग के जीवों के लिए समस्याओं का समाधान उत्तरकांड में, वो तो आप पढ़ते नहीं। और चिल्लाते सब राम राम का लाउडस्पीकर लगाते, रामचरितमानस का पाठ करते हैं और रात भर कहते हैं प्रभु की कृपा भयो सब कानून और जन्म हमार सुफल भयो। ये तो नहीं लिखा कि राम की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, हनुमान की कृपा से, देवी देवताओं की कृपा से, ये शंकर जी की कृपा। साफ लिखा प्रभु की कृपा। वो प्रभु जो सारी सत्ता का मालिक, मृत्युलोक से लेकर और अनादि काल तक प्रभु की सत्ता, जिसको गोस्वामी महाराज ने एक इशारा किया, एक अनी अनामा
आज सच्चिदानंद प्रभु धामा एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु मानव स्वरा धारण करके मृत रूप मंडल पर आएंगे और प्रभु नाम को जगाएंगे और सिद्ध करेंगे और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुँचाएंगे। जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। भी ऐसे आवागमन जाता, ये तो सत्या सभी से आए, रामवीर के लोग साकेत धाम से आए, कृष्ण में बीच के लोग गोलोक से आए, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में विष्णु भगवान विष्णु, शिव जी शिवलोक में देवी देवता देवलोक, और हमारी आखिरी जीवात्मा सत्लोक की रहने वाली। तो सब जब तक कोई सत्लोक सत्खंड अनामी धाम से कोई नहीं आएगा तब तक की जीवात्माओं का उद्धार कल्याण कोई नहीं कर सकता। इनको आवागमन से कोई नहीं कर सकता, इनको जन्म जन्म से छुटकारा कोई दिला ही नहीं सकता। ये जब पढ़ोगे तो सब समझ जाओगे, लेकिन जब तक बताने समझाने वाले कोई संत महापुरुष नहीं मिलेंगे तब तक पढ़ के आप कोई अर्थ नहीं निकाल सकते। 550 वर्ष से तुम्हारे घर में रखी, क्या पढ़ा, क्या निकाला, कौन सा मतलब, कौन सा नाम आपने हल किया? कुछ नहीं किया, केवल कागज सोचते रहते। जय गुरुदेव। हमारी एक ही प्रार्थना है कि प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को कभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को कभी धीरे धीरे, हीरा चिन्ह हुए अमोलक मिला है, हीरा जन्म अमोलक मिला है, व्यर्थ में खोल है कोई से धीरे धीरे, व्यर्थ में खो रहे हो इसे धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को कभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, पागल बने हो, विषय वासनाओं में पागल बने हो, दमन इंद्रियों का करो धीरे धीरे, दमन इंद्रियों का करो धीरे धीरे, मिले शांति मन को मिले शांति को तभी धीरे धीरे, सत्संग सरिता एका जल निर्मल, सत्संग सरिता का जल निर्मल, धुलेगी करो गंदगी धीरे धीरे, धुलेगी करो गंदगी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे, माता पिता सुत ये तारा बिरादर, माता पिता सुत तारा बिरादर, सबों से किनारा करो धीरे धीरे, सब
प्रभु से किनारा करो धीरे धीरे। मिले शांति मन को कभी धीरे धीरे। मिले शांति मन को कभी धीरे धीरे। प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे। प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो राम दिल बोलो। बोलना होगा अभी से बोलो। किधर से हरेंगे सब कष्ट मिटेंगे शांति मिलेंगे। सबके दाता सबके मालिक प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का। ये काम नहीं इंसान का। प्रेमियों इंसानों के बस का कोई काम नहीं। चाहे राजनीति हो चाहे धर्म, सब तो आपने देख लिया। 70 साल की आजादी है, पूरा परिचय दे रही, कोई काम नहीं। जनता के हित का कोई काम नहीं। राजनीति की तरफ से कोई राज का काम नहीं और धर्म से कोई धर्म का काम। धर्म जगह का धर्म बढ़ गया, उनकी जगह पाप बढ़ गया, सत्य की जगह झूठ बढ़ गया, प्रेम की जगह हिंसा भरपाट और सुरक्षा हिफाजत की गई हिंसा। ऐसी स्थिति में ये अवतार धर्मशास्त्र क्या कह रहे हैं कि जब जब होए धर्म की हानि अपार है असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभुधारी मनुज शरीरा अवहरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ये प्रमाण है कि अभी कोई धर्म कब खत्म हो, आधर्म कब होगा, कुछ बाकी रह गए धर्म। कोई विचार में कमी है, कोई सुख कहीं से कमी दिखा। समय आ गया, परिवर्तन का समय आ गया। अब भारत में संत कोई एक संत अवतार भारत में अब बताए बच्चे ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी कब दिखाई पड़ी है। प्रेमियों संत ये कलयुग में संत युगों में अवतारी शक्तियां आई जिन्होंने मार काट की। उनका इतिहास बहुत खराब था, पूरी क्रांति का, लेकिन कलयुग का संत महापुरुषों का इतिहास वैचारिक क्रांति बहुत अंतर है। जैसे चोर जगह को गोली मार देना सुधार नहीं, संहार कभी सुधार नहीं होता। अगर उसको मोड़ के साधु बना दो तमाम संत महापुरुषों का इतिहास है। बड़े बड़े कुख्यात बाल्मीकि सलीके को ब्रह्म ज्ञानी बना दिया। ये भारत में संतों का विशिष्ट विज्ञान है। लेकिन आप भूल गए हो अपने देश के संत महापुरुषों के विशिष्ट विज्ञान को आप भूल गए हो, तभी आप परेशानी में चले गए। अब ये काम बगैर संत महापुरुषों के कोई नहीं।
क्योंकि सबके करने का समय निकल गया। सबको मौका दिया गया। 14 पंचवर्षीय योजनाएं इसी झगड़े में खड़ी करी और कुछ नहीं बनने की जगह सब बिगड़ गए। बनने की बात करो, इसलिए ये परिवर्तन का वक्त है और समझ सोच के चलना। ऐसा नहीं है और समझ के रहने की जरूरत है। कुदरत आपसे बहुत नाराज है। संत महापुरुषों के सिवा कुदरत को मनाना कोई नहीं, ये किसी के पास नहीं की कुदरत को मनाना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। ये तीनों काम किसी के नहीं। अगर मुझके होते तो 70 साल में आपको धर्म चर्चा भी खूब सुनाई और यानी राजनीति भी, भाषण भी थी। नेता सब भाषण करते रहे और महात्मा प्रवचन करते रहे, हुआ कुछ न धर्म बचा न राजनीति, कुछ नहीं। ये सब नुकसान, ये सजा सबको भोगनी पड़ेगी, ये सब इसको दोषी है। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, इस महाप्रसाद को ले लो जो हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं दिया। इस तरीके से हिंदुस्तान में घूम घूम कर दरवाजे दरवाजे इन सड़कों पर जो ऐलान हो रहा, प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो, समय आगे बहुत खराब, तुम्हारे पास बचने का कोई साधन नहीं। और प्रसाद कोई बनाना नहीं जानता, प्रसाद खरीदा नहीं जाता, बनाया जाता। इसलिए बड़े सदगुरु को उनके आदेश हुक्म का पालन करके खुश कर लिया, उनके बचनों के अपने जीवन का आधार बना के चल के उनको प्रसन्न कर लिया। वो अपने सदगुरु की दया किसी वस्तु में प्रवेश करके दुआ और दया का प्रसाद बना सकता है, वो प्रसाद बना के देगा। बाकी एक काम किसी को आप इसको ले लीजिए और ये मुफ्त पे बना पूरे हिंदुस्तान। आपको किसी ने कभी प्रसाद दिया ही, तुम ही खरीद के ले जाते हो और वो पंडा पुजारी डिब्बा तुम्हारा रख लेता, थोड़ा उसी में से अपनी तरफ से किसी ने प्रसाद दिया तो आज तक हिंदुस्तान का रिकॉर्ड है। न पहले किसी ने प्रसाद दिया, न आज कोई दे रहा, न आगे कोई दे सकेगा। ये वो काम तुम्हारे हित का, तुम्हारे भले का, तुम्हारे कल्याण का। और ये सब चाहे हिंदू मुसलमान कोई, संपूर्ण मानव जाति के, संपूर्ण इंसानी जात के ये लाभ का प्रसाद है। आप दूसरा एक झंडा मैंने गड़वा दिया, झंडे तमाम राजनीतिक पार्टी वाले लिए, तमाम धर्मस्थलों पर झंडे लगे, लेकिन कोई झंडा गाड़ का ये काम नहीं करा सकता तो मैं करा रहा हूँ कि झंडा गाड़ कर कोई प्रेतात्मा नहीं उतार सकता और कोई तुम्हारी बीमारी कम नहीं कर सकता। ये जयपुर जो नाम प्रभु का, ये प्रभु सब नहीं, ये प्रभु का काम है तो काम करना। लेकिन बात यह है जब आप शाकाहारी बनने का संकल्प लोगे तो ये प्रसाद की काम करेगा और जिंदा। अगर आप शाकाहारी नहीं तो फिर कोई काम नहीं। बगैर परहेज के डॉक्टर वैद्य भी गारंटी नहीं लेता, परहेज तो आपको करना पड़ेगा। अंडे, शराब, गोश्त, मांस, मछली से दूर, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर। ये परहेज है
अगर आप परहेज कर ले, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह जा रहा हूँ कि जो नाम तुम्हारी हर वक्त मदद करेगा, ये नाम आदकाल था। गुरु आदकाल से रहा, सज्जू में भी गुरु देता बाबा सब। अरे बीच में गुरु बैठा, आगे जय, पीछे देव लगा दिया, तुम शंका में आगे की गुरु नाम। अरे जय तो शिष्टाचार है, जय राम जय कृष्ण जय हनुमान सत्या के लगाती। देव जो तुमको सब कुछ दे, बदले में कुछ न ले, उसको कहते देवता। ये देवता, ये संत सद्गुरु ऐसे ही देवता आपसे कुछ नहीं लेते, आपको सब कुछ देते। ये दरबार है, कहीं चले जाओ बिना पैसे का प्रसाद भी नहीं, यहाँ तो आपको सब कुछ आपको नहीं, केवल आप शाकाहारी उठाइए, ये नाम सब। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ, एक लाइन में मेहराई करो, ये हमारी मर्यादा है समाज की। यही मर्यादा खत्म हुई तभी से आप परेशानी में चले गए। मर्यादा का हमेशा